तो स्टूडेंट, तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है? बिल्कुल झमाझम तैयारी चल रही है कि नहीं? बिल्कुल झमाझम तैयारी चलनी चाहिए, मतलब एक धमाकेदार तैयारी चलनी चाहिए। एग्जाम को ज्यादा दिन बचे नहीं है, तैयारी आप लोगों की अच्छी चलनी चाहिए। So hello student, myself Anupam Mishra and this is your son, your beautiful the channel सही यानी कि सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 2 लेक्चर अपलोड कर दिया था स्टैटिक्स के ऊपर, और आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा। नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़े होने चाहिए, कहीं से भी पढ़ के आए हो, किसी टीचर से, कोचिंग वगैरह कुछ भी हो। ये लेक्चर होने वाला लेक्चर नंबर 3, जो कि हमारा स्टैटिस्टिक्स पर लेक्चर नंबर 3 भी है और लेक्चर नंबर लास्ट यानी लास्ट भी है और तीसरा भी है, या लास्ट कह दो चाहे तीसरा कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले 2 लेक्चर में हमने मीन की बात की थी और मोड की बात की थी। यहाँ पर किसकी करने वाले हैं? यहाँ पर हम मीडियन की बात करने वाले हैं। किसकी करने वाले हैं? मीडियन की। ठीक है सर, मीडियन कर लो। वही 2 बात, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा। तो सबसे पहले अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डेटा के ऊपर, देन हम करेंगे ग्रुप डेटा के ऊपर डिस्कशन जो करेंगे, फिर हम ग्रुप डेटा के ऊपर करेंगे। चलिए सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप पे कर लीजिए। तो ध्यान सुनिए, अगर मैं बात करूं अनग्रुप डाटा की, यानी कुछ ऐसे टर्म की जो ग्रुप में ना हो, जैसे कि हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 12 हो गया, कुछ इस प्रकार का ले लो, 14 ले लो, 12 हो गया, फिर 14 होगा, कुछ इस प्रकार का आपका चल रहा है। तो अगर यहाँ पर आपको मीडियन फाइंड करना है, तब आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका डेटा दिया गया है, ये डेटा जो दिया गया है, वो डेटा दिया किस में गया है, इवन में कि ऑड में। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो ऑड में दिया गया है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 दिया है, तो ऑड में दिया गया है। तो ऑड में दिया जाएगा तो अलग फॉर्मूला, इवन में दिया जाएगा तो अलग फॉर्मूला। तो यहाँ पर सर किसमें? तो यहाँ पर सर ऑड में दिया गया है, ऑड मतलब तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला? तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा, यानी कि ऑड का जो लगेगा वो लगेगा n+1/2। जहां पर n क्या है? इसकी वैल्यू, सॉरी इसका टर्म। यहाँ कितने टर्म है? जैसे यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो कितनी है? 7 है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो n वेरी करता है डेटा के ऊपर। भाई डेटा ज्यादा तो n की वैल्यू ज्यादा, डेटा कम तो n की वैल्यू कम, वो तो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। ये तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए कि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है। ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। कोई बच्चा कह रहा सर क्या है? ये 2 है, ये 2 है। तो समझ में आया? यहाँ पर 2 4 6 ये कुछ नहीं है, बस बेसिकली हमको देखना है यहाँ पर मीडियन। तो मीडियन कैसे निकलेगा? ऑड रहेगा तो इस फॉर्मूले से, और सर अगर इवन रहेगा तो इवन का भी देख लो। इवन रहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1, फिर टोटल का अपॉन का 2। यानी कि सबसे पहले n/2 प्लस n/2 उसके बाद प्लस 1 और अपॉन 2। सर ये ऑड में है, इसको सॉल्व करके दिखा दीजिए। चलिए सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है सर? सर 7 है। तो 7 + 1 = 2, 7 1 8 और 8 कहा 4, यानी कि 4th टर्म जो हमारा होगा वो हमारा मीडियन होगा। तो चौथा टर्म क्या है यहाँ पर? 1 2 3 4 8। तो यहाँ पर जो मीडियन हो जाएगा, जिसको डिनोट कर देंगे m से, वो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? सर एक और पे और, चलिए एक और कर लेते हैं। 1 3 4 1 3 4 6 9 और ये हो गया 5। हाँ 5 टर्म हो गया, यानी कि ऑड हो गया। तो यहाँ पर ऑर्डर केस है, तो क्या हो जाएगा? वही n+1/2। n की वैल्यू कितनी है सर? 5 है। तो 5 + 1/2, 5 1 6 और 6 का हाफ 3। तो यहाँ पर हो जाएगा सर थर्ड टर्म, यानी कि थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म यहाँ तीसरा टर्म क्या है? 1 2 3 यानी कि 4। तो मीडियन क्या है? 3 है, सॉरी 4 है। मीडियन क्या है? 4 है, यानी चौथा। भाई टर्म तो तीसरा है, लेकिन तीसरे टर्म में क्या बैठा हुआ है? तीसरे में बैठा हुआ है 4, नंबर 4। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऐसा नहीं कि पीछे से गिनना है, नहीं, आगे से, स्टार्टिंग आगे से करेंगे ना, तो आगे से आपको गिनना है यहाँ पर कि 1 2 3। तीसरे टर्म यहाँ पर, तो 1 2 3, यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ कितना आ गया? 4 आ गया। और अगर ये यहाँ पर ना आता, मान लो कोई यहाँ पर एक प्रॉपर आ गया नंबर, अगर प्रॉपर ना आता, पॉइंट में आता, यानी आ गया मतलब 3.5, तब उसको कह देंगे हम कि एवरेज। क्या है? एवरेज लिख देंगे। अप्रॉक्स किसके है? 4 के। समझ में आया? समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है सर, समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक इवन का दो, एक आध दो इवन का केस देख लो। इवन का केस
इसी एग्जांपल से देख लें कोई और सर, इसी एग्जांपल से चलिए, इसी एग्जांपल में मैं यहाँ पर नंबर कम कर दूंगा। अब ये बन गया हमारा क्या, इवन बन गया। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या हो गया 6। अब ये इवन का केस बन गया कि नहीं? हाँ सर बन तो गया। जब इवन का केस बन गया तो फॉर्मूला पुट कर दो, एन की वैल्यू कितनी हो गई सर? 6 हो गई। तो 6/2 प्लस यहाँ पर कितना आ गया 6/2 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2। अब आप ध्यान समझिए, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। पहले क्या होगा, पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड होगा, फिर सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर सबसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 + 1, ठीक है, अपॉन का हो जाएगा 2। यहाँ हो जाएगा 3 + 1 4 और 4 3 7, 7/2। इसको डिवाइड करेंगे 3.5, यानी कि लगभग, यानी कि अप्रॉक्स कितना जाएगा, अप्रॉक्स 3.5 या फिर इसको ले लो 4। तो चौथा टर्म जो भी हो उसको ले लो, यहाँ पर 8 है तो इसका हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप। अगर पॉइंट में आ रहा तो एवरेज ले लो, पॉइंट में आ रहा तो एवरेज ले लो, या फिर ऐसे ही लिख दो 3.5 इसका मीडियन आएगा, कोई काटेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि हम कैलकुलेट किया है ना, कैलकुलेट करिए, जो किए हैं जो कैलकुलेट करके किए हैं ना, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? इवन और ऑड केस, इवन का एक फॉर्मूला क्या होता है n+1/2, और इवन ऑड का होता है n+1/2, इवन का होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2। ये दो फॉर्मूले हैं अनग्रुप डाटा के, अनग्रुप डाटा, क्योंकि ये डाटा ग्रुप नहीं, ये डाटा ग्रुप नहीं, देख रहे हैं ना भाई, कहाँ ग्रुप है। और ग्रुप में बोले तो जैसे कि 10 से हो 20 के बीच में, तो यहाँ पर क्या है ग्रुप है, 10 का क्या है ग्रुप है, ये ग्रुप डाटा हो। अगर प्रीवियस लेक्चर में ग्रुप और अनग्रुप में कोई दिक्कत हुआ तो यहाँ बता देता हूँ मैं एक बार फिर से कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ग्रुप जो डाटा होता है, हो सकता है वहां पर कंफ्यूजन हो गया हो, तो ग्रुप जो होता है वहां पर हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो जो ग्रुप होता है, ग्रुप बता दूं, तो जो ग्रुप डाटा होता है वो ग्रुप में होना चाहिए। ग्रुप में डाटा जो है ग्रुप में, जैसे कि 1 से लेकर के क्या हो, 1 से लेकर 5 हो, 5 से लेकर 10 हो। यहाँ देख रहे हैं कितने का टर्म है 5 का, यहाँ पर कितने का टर्म है 5 का, तो 5 का दोनों में अंतर है। तो 5 क्या है, समूह में है, 5 नंबर इसके अंदर के, इसके कहने का मतलब इसके अंदर 5 नंबर आते हैं, इसके नंबर भी 5 टर्म आते हैं। तो 5 टर्म इसके अंदर, 5 टर्म इसके अंदर, कहने का मतलब ये है कि ये जो ये आया है ये ग्रुप में दिया गया है। लेकिन अगर अनग्रुप की बात करूं, मैं अनग्रुप डेटा की बात करूं, तो वो क्या होता है, जैसे कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, कहने का मतलब ये अलग अलग है, 1 के अंदर कुछ है नहीं, 1 सिर्फ अकेला है, तो ये ग्रुप हो गया, अनग्रुप हो गया। समझ में आया अनग्रुप ग्रुप? ठीक है सर। अब एक एग्जांपल दे दीजिए हमको, इवन का एक और ले लीजिए। चलिए जैसे मान लीजिए मैं दे दूं 1 2 3 4 देन 5 देन 6, ये हो गए 1 2 3 4 5 6। कहने मतलब इसके अंदर n की वैल्यू कितनी है सर? 6 है। सबसे पहले क्वेश्चन देखना है n की वैल्यू कितनी है। अगर आप अनग्रुप डाटा को सॉल्व कर रहे हैं तो n की वैल्यू दी गई 6, तो इवन का केस लगा दिया तुरंत। क्या होता है इवन का केस? हमने बताया n/2 प्लस n/2 प्लस 1, उसके बाद बाई 2। क्या लिखा? इवन का केस n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2। ठीक है, अब क्या करें, n वैल्यू पुट कर दिए तो 6/2। तो इसमें तो लगभग अभी सॉल्व किया था कितना है 3.5, तो 3.5 भी चौथा नंबर ले लो, फोर्थ टर्म, ये हो गया हमारा मीडियन। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो समझ में आ गया। तो आई होप आपने ग्रुप डाटा के इवन और ऑड कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, इवन और ऑड कॉन्सेप्ट को समझ लिया है मीडियन में। अभी मीडियन में जो है ग्रुप डाटा का बचा हुआ है, ग्रुप डाटा का बचा हुआ फॉर्मूला देख लेंगे अभी। तो ये समझ में आया कि मीडियन जब बात करते हैं, यहाँ पर समझता है मीडियन करते हैं ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, फिर ग्रुप डाटा के दो फॉर्मूले आते हैं, इवन और ऑड। जैसे कि उस केस में अभी तक हमने जो देखा वहां पर कुछ ऐसा झमेला नहीं था, ऐसा कब बोलते हैं झमेला, बोलते हैं ऐसा झमेला कुछ नहीं था। किसमें? ना ही मीन में था ना ही मोड में था। मीन में जो था वो ग्रुप डाटा का अलग था, अनग्रुप डाटा का अलग था, खत्म था। उसमें क्या थे मीन में, लेकिन अनग्रुप डाटा के 3 आ गए थे, मीन में स्टेप तो मेथड थे ना, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले चेंज हो गए। यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्मूले चेंज, क्वेश्चन को देख के फॉर्मूले बने हैं। क्वेश्चन को कहने का अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्वेश्चन को देख के फॉर्मूले बने हैं, लेकिन मीन में ऐसा नहीं था। मीन में क्या था, मीन में भैया हमको क्या चाहिए था, हमको आराम चाहिए था, इसलिए हमने 4 मेथड लाया, इसलिए हम 4 मेथड बनाए, इसलिए हमने 4 मेथड को क्या किया, नया उसको मतलब बनाया हमने। हाँ भैया अच्छे फॉर्मूले बना दो तो क्या हो जाएगा, हमको भैया आराम हो जाएगा, हमने इसके लिए बनाया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को देख के बनाया गया। अगर इसे सॉल्व करने का आंसर ही नहीं आएगा, इसे सॉल्व करने का आंसर ही नहीं आएगा, कोई एक फॉर्मूला जो है दोनों वैलिड हो ही नहीं सकता, तो इसलिए 2 फॉर्मूले बनाने पड़ गए। लेकिन मीन के केस में ऐसा नहीं था, मीन केस में एक फॉर्मूला था, दोनों वैलिड हो जाता था, ये बात थी। और मोड जानते हैं जितना ज्यादा नंबर उतना ज्यादा मोड, हम पता वही मोड हो जाएगा।
तो आई होप हमें समझा होगा ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं, मतलब मीडियम समझा होगा अनग्रुप डाटा में। अभी हम ग्रुप डाटा की मतलब ग्रुप डाटा का जो डिस्कशन है वो बाकी है, इसको ये करके ग्रुप डाटा का डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। ये समझ में आ ही गया होगा मीडियम की चर्चा कर रहे हैं। यहां मैं लिख देता हूं कि किस पे चर्चा हो रही है, मीडियम के ऊपर। ठीक है, मीडियम के ऊपर चर्चा हो रही है। क्या ऐसे लिख, ये क्या होगा ऐसे, आई डोंट नो, इसको इरेज करके दोबारा लिख देते हैं। चलिए ठीक है, किस पे चर्चा हो रही है सर? सर मीडियम पे चर्चा हो रही है। और वो किस पे? आप ग्रुप डाटा पे। तो भैया ग्रुप डाटा पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, फिर बता दूंगा करना है। तो ग्रुप डाटा का मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ इंटू एच। क्या होता है? माइनस सी एफ इंटू एच, माइनस सी एफ इंटू एच। और क्या होता है सर? इसे और एक्सटेंड करेंगे और इन दोनों में फिर करके एफ आ जाएगा। अब समझो यहां पर एल तो वही क्या है, लोअर, लोअर क्या है, लोअर लिमिट, सॉरी हाँ वही लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये मॉडल क्लास नहीं है, एमसी मतलब मॉडल क्लास है, यहां पर है मीडियन क्लास। थोड़ा अच्छा नहीं लगा देखने में, पढ़ने में, तो लिख देता हूं मैं मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास है, मॉडल क्लास नहीं। मीडियन क्लास मॉडल क्लास अलग अलग है। मोड में मॉडल क्लास होती है, मीडियन में मीडियन क्लास होती है। सीएफ क्या है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव, एक मिनट, कुमुलेटिव कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां पर एफ क्या है? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। एच क्या है? मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट है उसका डिफरेंस तो सभी सेम है, यानी कि एफ सभी में सेम था भैया, एल सभी में सेम था, एस सभी में सेम है। बस मुझे नया टर्म क्या आया है? सीएफ आया है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म, ये तो सभी पता है। अब यहां पर करना है भैया कि सीएफ क्या है। सीएफ क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब अभी बताएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एग्जांपल से बताएंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है, एग्जांपल से बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं, ले ले एग्जांपल, बोलिए, ले ले एग्जांपल। चलिए ठीक है, एग्जांपल लेता हूं मैं। यहां पे ऐसे बना देंगे, तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, अब यहां बताने वाले क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हम अपना इंटरवल। ठीक है, यहां पे लिखेंगे जो एक्स की वैल्यू होती है वो, ओ सॉरी, यहां पे लिखेंगे हम अपना इंटरवल और यहां पे लिखेंगे अपनी फ्रीक्वेंसी, और यहां पर लिखेंगे हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक अपना कुछ भी ले लो, अपना कुछ भी जो मैंने वहां पर ले लो। तो सर मैं चाहता हूं, जैसे मान लो मेरे यहाँ से 0 से लेकर एक 10 के बीच में है। ठीक है, फिर 10 से ले लो, मान चलो कि 20 तक है, ऐसे लेते रहेंगे अभी। फिर यहाँ पर 20 to 30 है, वैसे 10 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। और यहाँ पर मान लो 30 to 40 है। देन हमारा लास्ट 40 to 50 है। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है इंटरवल है। अब इंटरवल तो मुझे सब पता हो गया। अब क्या करेंगे सर, मुझे इंटरवल तो पता हो गया, अब मुझे इनमें फ्रीक्वेंसी बता दो। क्या बता दो मुझे? फ्रीक्वेंसी बता दो। चलिए फ्रीक्वेंसी बता देंगे, क्या भैया कोई दिक्कत थोड़ी है, फ्रीक्वेंसी बता देते हैं। चलिए फ्रीक्वेंसी हमारी 1 है, 3 है, 11 है, 6 है, 2 है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी। ये दिख रहा है? नहीं, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कैमरे को, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1, 3, 11, 6 और 2 ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, उससे बड़ा तो मुझे मैंने यही रहता है। देखिए इसका एक बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा। कुछ ना करो, फ्रीक्वेंसी के सामने तुरंत लिख दो जो भी हो। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर मैंने 1 ऐसे, बस ऐसे 1 लिख दिया। अब क्या करो, इसको उठा के इसमें ऐड कर दो, यहाँ लिख दो, यानी कि 3, 1, 4 क्या हो गया, 4,
4 उठा के इसमें ऐड कर दो, यहाँ लिख दो, तो 4 11 15 15 लिख दिया। 15 उठा के यहाँ ऐड कर दो, 6 हो जाएगा 21 हो जाएगा। 20 उठा के यहाँ ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये सभी में है, ऐसा नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सभी में वैलिड है, सभी क्वेश्चन। ये जो है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे ही निकालते हैं। कुछ ना करो, पहला वाला टर्म तो एज इट इज लिख दो, पहला वाला टर्म जो है एज इट इज लिख दो। दूसरे वाले टर्म में पहला टर्म ऐड करते चले जाओ, बनाते चले जाओ, ऐड करते चले जाओ, लिखते चले जाओ, ऐड कर दो लिख दो, ऐड करो लिख दो, बस यही है। ये थोड़ा गंदा दिख रहा है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको अपना जोड़ देना जरूरत है, यहाँ पर ऐसे ऐसे ये हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब क्या निकालना है सर? अब मुझे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गया, लेकिन क्या इस सभी को क्या माइनस करना है, कुछ तो बताओ। देखो ये जो लिखा है, ये वाली वैल्यू, ये देख लो, ये वाली वैल्यू को n लिया करो, सभी में n लिया करो। जो लास्ट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है वो होती है हमारी n। तो n की वैल्यू क्या है सर? 23 है, और मुझे निकालना क्या है? n/2। n/2 करके देख लो, n/2 यानी कि 23/2 कट करो, कितना आ जाएगा? 11.5। 11.5 क्या आया? 11.5। समझ में आया? पर यहां तक बताओ, यहां तक कोई डाउट हो पहले बताओ, यहां तक अगर कोई डाउट हो तो बताओ पहले। समझ में आ गया? जी बिल्कुल सर। अब 11.5 को आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढिए। चलिए ढूंढिए सर। 11.5 मेरा, क्योंकि देखिए 1 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, लेकिन हाँ सर इस वाले केस में जरूर आ जाएगा मेरा, क्योंकि यहाँ पर कितना है सर? 15 है सर, इस वाले केस में आ जाएगा। 21 तो ज्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा मिलता जुलता, थोड़ा करीब में देखेंगे, थोड़ा अप्रॉक्स में कह सकते हैं। तो यहाँ पर सर ये वाला मैच कर रहा है, तो जो ये हो जाएगी हमारी, ये हमारी फाइनली हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास। सबसे पहला काम आपको ये रहता है मोड और किसमें? मीडियन में। सबसे पहले क्लास दोनों की फाइंड कर लो, कौन किसकी क्लास है। यहाँ पर क्लास कैसे फाइंड किया? सबसे पहले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के बाद n को फाइंड करेंगे। जैसे ही n की वैल्यू आएगी, n के हिसाब से हम देखेंगे उसकी मॉडल क्लास क्या है, किसी भी क्वेश्चन की मॉडल क्लास क्या है। यहाँ पर कितना है सर? 11.5। तो 11.5 जगह यहाँ इसके अंदर लाई करेगा, तो हम इसको बोलते हैं मॉडल क्लास है। समझ में आ गया? अब कुछ ना करो, ये l हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा h क्या होगा? h होगा 10, क्योंकि सर दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 10 है। h निकल आया, l निकल आया, n निकल आया, n निकल आया। अब क्या करना है सर? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो जो आया है इसके जस्ट ऊपर वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि ये वाली, यानी कि ये वाली। तो अगर मैं यहाँ पर CF की बात करूं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, वो हो जाएगी 4। अब क्या बचा सर? सिंपल फ्रीक्वेंसी बचा, तो इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जो होती है वही फ्रीक्वेंसी होती है। f वैल्यू कितना आ गई सर? 11 हो गई। अब यहाँ पे बताओ कोई दिक्कत? सबसे पहले क्या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की, वहां से n का निकाला। n का निकालने के बाद जैसे n आया, हमने देखा कहां लाई करेगा, ये नहीं, इसमें नहीं देखना है, इसमें देखना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। CF में देखा है, सिर्फ ओनली f ने देखा, CF में देखना है। हमने यहाँ पर देखा, इसमें देखा, बोले यहाँ लाई करेगा, सही चीज फाइंड कर ली। अब बस कुछ ना करो, पुट करके सॉल्व कर लो। चलो l वैल्यू कितनी है सर? 20 है, तो लिख दिया 20। एक मिनट, ये लिया 20, तो क्या किया? प्लस किया, इसके अंदर n/2 वैल्यू कितना गई? 11.5। माइनस किया, कितना? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? CF कितना है? 4 है, 4 कर दिया। बाई कितना करना है सर? 11 कर दिया, क्योंकि CF है, ऐसे कर दिया। और इंटू h, h बोले तो 10, h बोले तो ज्यादा। समझ में आया? यहाँ तो समझ में आया, वेरिएट कर दे इतना, ठीक है। अब देखो वही सॉल्व कर लो अपना, यहाँ तो ऐसे ही रहेगा। देखो ये हो जाएगा 20 प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ से माइनस कर सकते हैं, क्यों माइनस कर सकते हैं ना। क्या कितना जाएगा? 7.5, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि यहाँ देखिए 11 4 और सॉरी 7 4 11 और 11 5 7.5, ठीक है। यहाँ कितना आ गया? 11 और इंटू 10 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 20 प्लस यहाँ जाएगा 75 बाई 11, क्योंकि एक जीरो है यहाँ पर, एक पॉइंट है तो कट जाएगा। अब यहाँ पर चाहे मल्टीप्लाई करा दो, 11 22 हो जाएगा, 122 222 220 प्लस 75 अपॉन 11। इनको दोनों को ऐड कर दो अपना, क्या आ जाएगा? 295 आ जाएगा अपॉन 11। इसको सॉल्व कर लो, जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। समझ में आया क्वेश्चन? मीडियन का क्वेश्चन समझ में आ गया है? जल्दी से बताइए, थम्स अप करके जल्दी बताइए, समझ में आ गया?
बताइए, समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? हम सब करके बताइए जल्दी। समझ में आ गया कैसे किया? कैसे किया? ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है। समझ आ गया क्वेश्चन कैसे किया? क्वेश्चन उठाया, सॉल्व किया, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि भैया स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स स्टेप मांगती है, स्टैटिक्स स्टेप मांगती है। अगर आपने एक स्टेप मिस किया, दूसरा स्टेप उठा लिया, गलत हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा। और समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग 14 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है, लगभग बता रहा हूँ 14 मार्क्स का क्वेश्चन यूपी बोर्ड में इससे पूछा जाता है, ये समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। स्कोरिंग क्या तो है। इसके बाद चल रहा है प्रोबेबिलिटी, वो थोड़ा कम है, लेकिन भैया ये बिल्कुल स्कोरिंग क्या तो है। ये जो है चैप्टर स्कोरिंग तो है, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन हाँ स्टैटिक्स स्टेप मांगती है, स्टैटिक्स स्टेप मांगती है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा माइंड में जो है, ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए कि स्टैटिक्स जो है वो स्टेप मांगती है। अगर आपने एक स्टेप गलत कर दिया, आंसर पूरा गलत, क्वेश्चन तो है ही गलत, सारा पूरा बेकार हो जाएगा, समझ लीजिए। तो स्टेप्स के साथ समझ में आया क्वेश्चन? अगर समझ में आया हो तो मैं इसको इरेज कर दूं। चलिए, ओहो फॉर्मूले को इरेज कर दिया, चलिए कोई नहीं। आई हो आपने फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे तीनों, मतलब कि स्टैटिक सॉरी मतलब स्टैटिक्स के ही तीनों मीन मोड मीन और मोड के याद ही होंगे, मीन का भी बताइए, वो भी याद हो गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं, कोई ऐतराज ना हो तो, कोई अगर ऐतराज ना हो तो एक एग्जांपल और लेना चाहूंगा मैं, बताइए बताइए, ले लूं? यहीं पर ले लेता हूं, पहले फॉर्मूला लेता हूं। यहाँ पर क्या है? एल है, प्लस है सर एन बाई सर 2 है, माइनस सर सी एफ है, अपॉन में सर एफ है, फिर सर इनटू में एच है। सर एक फॉर्मूला सॉरी एक यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है? पहले वीडियो को पॉज करिए, कुछ इसको अटेंड करिएगा। अरे सर कोई नहीं करता, आप तो ऐसे ही कहते। चलिए हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इंटरवल, तो इंटरवल लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, अलग कर देंगे थोड़ा इसको, यहाँ पर लिख देंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी शॉर्ट में लिखेंगे, बहुत बड़ा लिखने का मेरा मन नहीं कर रहा, और यहाँ पर लिखेंगे सी एफ, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब वही चल रहा है अपना है 20 से 30 और 30 से 40, ठीक है, फिर 40 से 50 और देन 50 से 60, 50 से 60, समझ में आया? और बस एक और कर लो सर, चलो कर लो, तो 60 से 70 कर लो, और कुछ चाहिए सर? 70 से तेरे क्या करोगे यार, बस इतना ही सॉल्व करो। यहाँ तो समझ में आ गया। चलिए फ्रीक्वेंसी नोट करिए, फ्रीक्वेंसी नोट करिए, 5 15 25 20 क्या है? 5 15 20 5 15 20 5 15 20 5 15, यहाँ पर 25 है, फिर 20 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद क्या है? 0 है, 0 कर दें, कुछ और कर दिए। चलिए क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर 7 है, चलिए 7 बताइए, स्टार्ट करें? चलिए, तो यहां तक समझ में आया? सर वीडियो को पॉज करें, जी बिल्कुल वीडियो को पॉज करें, कुछ अटेंड करिए इसको। अरे सर कोई नहीं करता, चलो अच्छा बता, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, तो अगर आर सही नहीं बता रहा हूं मैं, यहाँ पर वैसे सिंपल ऐसे इसको एज इट इज लिख देंगे, फिर इसमें ऐड करते चले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ पर ऐड करेंगे 45, यहाँ पर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पर 65, कितना हो जाएगा? 65, यहाँ से ऐड करेंगे 72। ये समझ में आया कैसे किया? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे किया, समझ में आया? ये स्टेप समझ में आया? भैया क्वेश्चन करा चुका हूं इसके पहले, आप तो समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर क्या किया? इसको ऐसे 5 लिख दिया, यहाँ पर ऐड करते चले गए, लिखते चले गए। उसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे? एन निकालेंगे। ये हमारा क्या होता है? एन, तो n इज इक्वल टू 75, देन n बाई 2 इज इक्वल टू 72 बाई 5, अरे 72 बाई 2 सॉरी 72 बाई 2, देन हमारा हो जाएगा 36, 36 का करेक्ट ऑप्शन 36। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं। n बाई 2 की वैल्यू निकाला है कितनी? n बाई 2 की जो वैल्यू निकली हमारी
वो है 36। अब क्या निकालना है सर, CF निकालो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा हाँ, क्या पता था मुझे कि जो अगर मेरी n/2 अगर मेरी वैल्यू कुछ भी है, से दैट यहाँ पर कितना है 36 है, कुछ भी है, एनीथिंग है, कुछ भी है, मुझे इसे बता, कुछ भी हो, तो यहाँ पर अगर 36 आई है तो हम यहाँ पर देखेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 36 कहाँ पर लाई करेगा। तो सर 5 में नहीं करेगा, 20 में नहीं करेगा, 45 में जी कर लेगा, 65 बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, मॉडल क्लास हो गई। कौन सी, ये वाली, सॉरी मीडियन क्लास। अब भैया मीडियन क्लास मिलते ही सारा काम आसान हो गया, सब कुछ हो गया, बस अब कैलकुलेशन बची है। क्या हो गया, ये हमारी एल हो गया, एच क्या हो गया 10 हो गया, मतलब 45 क्या है, 40 क्या है, एल है, यानी कि लोअर लिमिट है, एच निकल गया। अब क्या निकालना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर वाली 20 क्या हो गई क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF हो गया, और एच क्या है निकला है, एफ क्या है, ये हमारी 25 हमारी एफ है। पुट कर दो अपना, क्या है एल प्लस n/2 माइनस CF अपॉन एफ इंटू एच। पुट कर दो, एल की वैल्यू कितनी है सर 40 है, तो 40 प्लस n/2 वैल्यू कितनी है सर 36 है, माइनस CF कितना है सर 20 है, 20 कर दिया, अपॉन में सर कितना है एफ है, एफ बोले तो सर 25 है, इंटू एच कितना है सर 10 है। सॉल्व करते चले जाओ, 40 हो गया प्लस हो गया, इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 16 हो जाएगा। फिर क्या है 25 है, फिर क्या है यहाँ पर 10 है, अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर कितना जाएगा 40 हो जाएगा, प्लस करेंगे 1, या फिर इसको कट कर सकते हो यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर क्या कितना 5 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 2 5 5 5 3 एंड 5 2 जा 10, यहाँ तक समझ में आए, यानी हो जाएगा 32/5, कितना आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे, यहाँ जाएगा हमारा 40 प्लस 32/5, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ हो जाएगा 200 प्लस 32/5, यहाँ हो जाएगा 232/32 है यहाँ पर 32/5, ये आपका हो गया आंसर। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, अगर पॉइंट पे तो आएगा ही, ये तो क्लियर बात है, क्योंकि 5 है नीचे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है 5 है, तो 5 में तो वही है, तो कहीं ना कहीं पॉइंट में तो जाएगा ही, डेसिमल में तो जाएगा ही, तो वही जो आएगा उसको बोल देना एवरेज है। अगर ये क्वेश्चन को दिया हुआ है फाइंड द मार्क्स, कुछ भी दिया गया हो बस देना एवरेज मार्क्स, अगर मार्क्स में पूछ रहा हो व्हाट इज द मीडियन मार्क्स, तो आप मार्क्स करें, कुछ भी पूछा गया हो बस उसके अकॉर्डिंग आंसर दे दीजिएगा। समझ में आया क्वेश्चन? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये पूरा क्वेश्चन ये क्या है, सर पूरा क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा रहे हो, पूरा क्वेश्चन अगर मैं लिखाने लगा तो पूरा वो तो सिंपल जाएगा, पहली बात तो, और इस बार आपको समझ में आना चाहिए कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ये मेन आपको इससे मतलब है, उसमें कुछ क्वेश्चन में तो स्टैटिक्स है ना भाई, इसमें तो बस ये देखना है हमें, ये जो स्टेट फंक्शन है हमें ये देखना है, और हमें कुछ नहीं देखना। क्या देखना है, स्टेट फंक्शन हमें देखना। तो यहां तक बात आई होप क्लियर हुई होगी, समझ में आ रहा है, अच्छे से क्लियर हुई, क्लियरिटी मिली कि नहीं मिली, ठीक है। तो एक आपको, अब इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, देन आपको यहां से तब ये क्लास एंड होगी। फॉर्मूला लिखा ही रहेगा, चलिए तब तक आप फॉर्मूले याद कर लीजिए, तब तक मैं अपने मार्कर को प्यारे से इंक ला देता हूं। चलिए तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, सॉरी सर होमवर्क दे दीजिए, क्या देता हूं, होमवर्क ले लो भैया। अभी आप यहाँ पर जो व्यू कर लेना, यहाँ पर हो जाएगा इंटरवल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने मन से फाइंड, ये दिया नहीं गया था, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसी में नहीं दिया गया होता, इसको आपको फाइंड करना रहता है। ले लो अपना कुछ भी, जैसे 1 2 3, ठीक है, उसके बाद ऐसे कर दो, फिर 3 2, एक मिनट, 3 2 6 कर लो, या 3 2 सॉरी 3 2 5 रहेगा,
या फिर अगर आपको यह समझ में आ रहा हो ये के साथ एक एक करके नहीं, चलो डायरेक्ट ले लो अपना, ऐसे ले लो कि 1 से 2 है, 2 से 3 है, 3 से 4 है, देन 4 से 5 है, और ये 5 से 6 है। फ्रीक्वेंसी 11, 22, 25 है, ये 25 है, ठीक है। 11, 25, 6, 1, 3 कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लीजिएगा, देन सॉल्व करिएगा, जो भी आए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख लीजिएगा। और क्या फाइंड करना है, फाइंड मीडियन। क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड। क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड। समझ में आया। अब एक सर एक नया कॉन्सेप्ट आता है हमारे बीच में, रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियन। क्या आया, रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियन। अब इसका मुझे रिलेशन देखना है, तब तक लिए जस्ट अ सेकंड। क्या आया, रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियन, रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियन, रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियन। अब यहाँ पर ये सब कॉन्सेप्ट आता क्यों है, क्वेश्चन हमारे मन में रहता है वाई कॉन्सेप्ट जो है ये आता क्यों, ऐसा क्यों है। तो देखिए यहाँ पर बता दूं आपको, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर होता क्या है। सबसे पहले होता क्या है देखिए, बात करिए। देखिए मीन हमने पढ़ लिया, हमने मोड पढ़ लिया, हमने मीडियन पढ़ लिया। अब सर इसका पढ़ने का तात्पर्य क्या है, ये कह सकते हैं पर्पस क्या है, ठीक है। पर्पस क्या है इसका पढ़ने का, क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि क्या इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन है। जैसे मान लिया आपसे कह दूं, आज मैं यहाँ पर वही 3 बच्चों को खड़ा कर दूं और खड़ा करने के बाद आपसे पूछूं मैं कि क्या बताइए इन दोनों में कोई रिलेशन है, तो कहेंगे हाँ सर हो सकता है, फ्रेंड्स हो आपस में, तो उनके बीच में क्या है, रिलेशन है। और रिलेशन क्या है, फ्रेंडशिप का रिलेशन है। तो इन तीनों के बीच में सर कोई रिलेशन होगा, तो जी बिल्कुल इन तीनों के बीच में रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन कुछ इस प्रकार है कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में मीन दे दे और मोड दे दे, और मीन दे दे मोड दे दे, मतलब दो चीज कुछ भी दे दे, मीन दे दे मोड दे दे, या मीन मोड दे दे, या फिर मीडियन मोड दे दे, या फिर मीन और मीडियन दे दे, तो आप कुछ एक चीज मतलब दो चीज दे दे, तीसरे को ट्रांसपोज करके फाइनली फाइंड कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कब हो जाता है, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, यानी कि एमसीक्यू यानी जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वहां पर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आपसे कह दिया जाए तो वहां पर आप अनग्रुप डाटा में जाएंगे, अनग्रुप डाटा में जाने के बाद आप तीनों को फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद फिर यहाँ से आप फाइनल निकालेंगे, तो बड़ा ही लंबा हो जाता है। लेकिन जब आप इससे सॉल्व करेंगे ये बहुत ही समझ लीजिए कारगर है, ठीक है, और वैलिड भी है, सभी के लिए वैलिड है। जैसे मैं आपसे कहूं कि सर मुझे फाइंड करो मोड फाइंड करो, और फाइंड और दिया गया है कि जो मेरा मीन है वो मेरा है 2, और जो मोड है वो सॉरी मीडियन है वो मेरा दिया गया है 11। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं 2 और 11, इसकी वैल्यू कितनी है 11, इसकी वैल्यू कितनी है 2, पुट कर दो। तो 3 इंटू 11 माइनस 2 इंटू 2, तो 33 माइनस 4 इज इक्वल टू मोड। तो यहाँ पर जो मोड की वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो मोड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 33, ये दिख रहा कि नहीं भैया, 33 माइनस 4, तो जहां यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 29। तो मोड कितना आ गया 29। हमने सिंपली ये फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया। चलिए अब इसको कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे मैं यहां से आपसे कहूं कि सर मीन मोड का ये फॉर्मूला हो गया एक स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है, सर मुझे मीडियन निकालना है। चलिए मीडियन निकाल लीजिए, यहां हो जाएगा 3, देखेंगे तो 3 मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा, ऐसे ही कर लो। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, ठीक है, तो मीडियन के जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोड माइनस 2 मीन बाई 3, ये होता है मीडियन के लिए। अच्छा सर मीन की बता दीजिए, चलिए मीन की सुन लीजिए, मीन की तो मीन कुछ ना करो, इसको लिख सकते हो आप, हाँ इसको लिख सकते हो 3 मीडियन, ट्रांसपोज कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, 3 मीडियन माइनस मोड बाई 2 इज इक्वल टू मीन, इज इक्वल टू मीन है, ये क्या लिखा है
इसमें आपको याद क्या करना है, इसमें तो ये डिवाइड में जा रहा है तो ये दोनों याद करने में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन ये बहुत आसान है। 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। क्या है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। अब हमने क्या किया, बस एक को ट्रांसपोज किया और फाइनली हमने सॉल्व कर लिया। एक को ट्रांसपोज कर दिया, यहाँ से इसको भेज दिया इस तरफ, देखिए इसको हमने दोनों को इस तरफ भेज दिया तो मीडियन निकल आया। हमने मीन को इस तरफ भेज दिया, इन दोनों को इस तरफ भेज दिया तो क्या निकल आया? मीन निकल आया। मोड पहले से की मैंने। तो बस आप याद करो, एक बनेंगे आपसे सब। याद करो एक, ये तो फायदा है मैथ का भैया। याद करो एक, आएंगे क्वेश्चन सभी से, क्वेश्चन आएंगे दोनों तीनों से, लेकिन आप करना सिर्फ एक फॉर्मूला मोड का याद करो, देन आप दोनों सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आएगी रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर मैं स्टार लगा दे रहा हूं, ये आप समझ लीजिए। 2 स्टार लगा दो, डबल स्टार या फिर 3 स्टार लगा दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियन। अब एक लास्ट बचा हुआ है, ये आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इसको इरेज करके यहां पर मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, बता दीजिए, बस यही बताऊंगा। मतलब इसमें थोड़ा एक आता है, इसलिए तो सिंपली हो गया, मतलब ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा समझ में आ गया। चलिए देखिए, इसी में बस इंटरवल में क्या होता है, अभी तो सिंपल इंटरवल था, आपने सॉल्व कर लिया। कभी कभी इंटरवल में ये देता है कि मान लो यहां दिया गया हो कि 1 से लेकर 2 हो, फिर 3 से लेकर यहाँ कितना हो 4 हो, फिर क्या हो 5 से 6 हो, 6 से सॉरी यहाँ पर क्या हो 7 से 8 हो, देन 9 से 10 हो। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि अभी तक क्या था 1 से 2 था, मतलब जो यहाँ पर खत्म होता था वो यही शुरू हो जाता था, तब कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर एक नंबर इंक्रीज हो गया रहा, 1 से 2 था, यहाँ पर 3 से 4 चला गया। अब यहाँ से कितना हो जाए, यहाँ से होना कितना चाहिए था, यहाँ से होना चाहिए था 2 से 3, 2 से 3 हो कितना गया 3 से 4। तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम स्टेप है, बस इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस। क्या बोलते हैं? डिसकंटीन्यूअस। अब इसको चेंज किसमें करना है सर? चेंज करना है कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस में इसको चेंज करना है, किसमें? डिसकंटीन्यूअस में। कैसे चेंज करेंगे? कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे मैं यहाँ पर एक अपना ले रहा हूँ कि अंतर कितने का, यहाँ पर देख डिफरेंस कितने का, यहाँ 2 था यहाँ 3 का, अंतर कितने का 1 का। यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस कितने का, डिफरेंस है 1 का, तो इसका हाफ कर लेंगे, इसका क्या कर लेंगे, हाफ कर लेंगे। तो 1/2 करेंगे कितना? 0.5 आएगा। अब बस कुछ ना करो, 0.25 पे ऐड कर दो, यहाँ पर डिवाइड करोगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.5, यहाँ पर ऐड करोगे क्या हो जाएगा। यहाँ एक बात यहाँ बता दे रहा हूँ, देखिए करेंगे क्या। अब यहाँ पर इतना समझ में आया, इतनी बात समझ आई, अभी थोड़ा अभी बताएंगे, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अभी इस पे क्वेश्चन निकल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करेंगे? ये कॉन्टिन्यूअस डिसकंटीन्यूअस सिस्टम है, ये सभी में हो सकता है, मीन में हो सकता है, मोड में हो सकता है, मीडियन में हो सकता है, लेकिन वहां पर थोड़ा लेक्चर में प्रॉब्लम थी, यहाँ पर इसलिए हम मीडियन में दोनों तीनों समझा देंगे। तो यहाँ पर हमने फाइनली क्या किया, सबसे पहले हमने देखा भैया यहाँ पर तो जहां से खत्म हो रहा है वहां से स्टार्टिंग नहीं हो रही है, जहां से एंड हो रहा है वहां से फिर अगला जो है कह रहे हैं कि मतलब रिगेन नहीं हो पा रहा है, थोड़ा यहाँ के और यहाँ के बीच में थोड़ा सा अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले देखना है कितने का अंतर आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो सर 1 का आ रहा है यहाँ पर, जितने का आ रहा हो 10 का आ रहा हो, 5 का हो, 6 का हो, कितने का हो, जितने का हो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हाफ कर देंगे, मतलब करेंगे उसको हाफ कर देंगे। तो हाफ यहाँ पर मेरा कितना आया 0.5 आया। अब कुछ ना करो, लोअर लिमिट में माइनस कर दो, अपर लिमिट में प्लस कर दो। क्या करोगे? लोअर लिमिट में माइनस कर दोगे, अपर लिमिट में प्लस कर दोगे। ये हमारी लोअर लिमिट, इसे माइनस कर देंगे, इसे माइनस करोगे कितना आ जाएगा सर 0.5 आएगा, क्योंकि 1 से माइनस करोगे 0.5 ही तो आएगा जी सर, ध्यान रखिएगा 0.5। फिर है कि और यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2.5। उस इसमें क्या करो, माइनस कर दो, यहाँ कितना आ जाएगा 2.5, क्योंकि हमने यहाँ पर 0.5 माइनस कर दिया, यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 4.5, सर यहाँ पर होगा 3.5, ये हो गया, एक मिनट चलिए 4 ले 4.5 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 तो रहेगा ही, लेकिन पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 5 है ना, तो 5 में से क्या करेंगे 0.5 माइनस करेंगे, क्योंकि लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 4.5, और अपर लिमिट में प्लस करेंगे तो 6.5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर खाली 7 से माइनस करेंगे कितना जाएगा 6.5, और यहाँ पर ऐड करेंगे तो 8.5, यहाँ पर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8.5, और यहाँ पर करेंगे तो 10.5, क्योंकि एक
लोअर लिमिट में माइनस करेंगे, अपर लिमिट में प्लस करेंगे, ये ध्यान रखना है। लोअर लिमिट माइनस करेंगे, अपर लिमिट। आप देखिए 0.5 से 2.5 और 2.5 से 4.5, 4.5 से 6.5, 6.5 से 8, क्या देखिए कॉन्टिन्यूस। अब ये भैया कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूस में चेंज हो गया नहीं हो गया भाई। 0.5 से 2.5, 2.5 से 4.5। और अब जो भैया एक ही देख रहे हैं, ये सभी में किया, ये सभी में किया हमने, कोई ऐसा तो नहीं स्पेसिफिक किया, नहीं सभी में किया। जो सभी में किया तो कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये भी कह सकते हैं अच्छा टॉपिक कह लीजिए, अच्छी बात कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन कभी पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। अब बस सिंपली जैसे था वैसे बन गया, जैसे सॉल्व करते हो यहाँ पर एड वगैरह करके बस मॉडल क्लास फाइंड करो, सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जो आपका आंसर आएगा ये सामने की, जो भी आपका आंसर आए, जो भी आपका आंसर आए, कुछ भी आए आंसर, ये कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आ सकता है आपका आंसर। तो जैसे मान लीजिए आपका सपोज दैट आप कुछ आंसर आ गया कि इसको बोलते हैं लेस देन या कुछ ऐसे करके, हाँ जी बिल्कुल वही सब है, वही सब है। तो उसमें जो है आपको मैं थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सिंपली उसको बता दिया, इसलिए मैंने कहा क्या सिंपली बता दिया। समझ में आया? पहले बताइए, बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, तो बस सॉल्व करिएगा, जो भी आपका आंसर है फाइनली आपका आंसर होगा बस। और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं बताने यार, बताने लायक, मतलब ज्यादा बस। और ये चैप्टर जो है आप फिनिश कर देते हैं, क्योंकि हमने मीन देख लिया, मोड देख लिया और मीडियन देख लिया, फिर हमने ये वाला टाइप देख लिया कि इस तरह क्वेश्चन आते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। और ये सभी में वैलिड है, ये सभी में वैलिड है। क्या करेंगे फिर बता देता हूँ। पहले देखेंगे कितने का अंतर है, सबसे पहले देखेंगे कितने का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर 1 का था तो हमने उसका हाफ किया, 2 का होगा तो उसका हाफ करेंगे, 3 का होगा उसका हाफ करेंगे, जो भी हो उसका हाफ करेंगे। और लोअर लिमिट में उस हाफ को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, और अपर लिमिट में प्लस करेंगे। लोअर लिमिट में माइनस करेंगे, अपर लिमिट में प्लस करेंगे। जो छोटा उसको और छोटा कर देंगे, जो बड़ा उसको और बड़ा कर देंगे। भाई अगर लोअर है तो छोटा है, छोटा में क्या करो और छोटा कर दो, माइनस करो, छोटे को छोटा करना है, बड़े को और बड़ा कर देना है, और आपको फाइनली जो एक्सप्रेशन मिल जाए बस उसी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेना है, जो भी होगा वही आपका आंसर। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं? बिल्कुल बताइए, बिल्कुल चलिए बताइए। और फिर हमने रिलेशन बिटवीन देखा, क्या मीन मोड मीडियन के ऊपर सारी बातें कर ली, स्टैटिस्टिक्स की क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी रेफरेंस बुक में किसी भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करिएगा। इसके बाद अगला इसके बाद जो है अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा प्रोबेबिलिटी। भैया नया चैप्टर लास्ट है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्लास 10th में बस और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हम अपना लाइफ, तो वहां पर सिखाएंगे आपको कि बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, किस तरह के आते हैं, और कितने मार्क्स हो सकते हैं, किस चैप्टर कितने मार्क्स आता है, मतलब कंट्रीब्यूशन कितना है किस चैप्टर का। और बताएंगे वहां पर कि कैसे किसी एग्जाम्पल को शॉर्ट ट्रिक भी है क्या उसकी, हाँ जी बिल्कुल, कोई हर क्वेश्चन की कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक होती है, तो उसको उसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में 1-2 मार्क्स से जो क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो वो सब होगा लाइव सेशन में, जब ये हमारा कोर्स कंटेंट पूरा खत्म हो जाएगा तो हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो समझ में आया ये लेक्चर? आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा लेक्चर तो जरूर लाइक एंड शेयर। तो चलिए अब जाने का वक्त हो चुका है। एक यहाँ पर छोटी सी स्माइल दे देता हूं, या फिर बड़ी सी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक स्माइल, क्योंकि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ना तो सही है, मतलब मुस्कुराना हंसना वो तो चलता ही रहेगा, पढ़ाई भी चलती रहनी चाहिए, पढ़ाई भी चलती रहनी चाहिए, तभी तैयारी झमाझम होगी, तभी तैयारी झमाझम होगी। जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया ना, तैयारी बिल्कुल झमाझम चल रही नहीं, तो झमाझम चलनी चाहिए तैयारी बिल्कुल। तो चलिए अब जाने का वक्त हो चुका है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक लिए बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर, थैंक यू सो मच।